हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईफाई स्कॉलर्स में। आशा करता हूँ आप लोग सभी को अच्छे होंगे। मैं हूँ नरेश सर आपका, और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का मैथ्स का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांसेस, कि कितना चांसेस है किसी भी चीज का होने का या ना होने का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है कि कोई भी चीज जो 0 से लेके 1 का बीच में होगा, ठीक है, तो 0 से लेके बीच में 1 में होगा, मतलब कि इसमें कुछ भी चीज हो सकता है। 0 से या तो 0 या फिर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी या फिर लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1। अब बोलेंगे जी कि लेस देन और इक्वल टू 1 क्या होता है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब कि जैसे आपका होगा, जैसे आज बारिश गिरने वाला कितना चांसेस है, तो आप बोलेंगे ना 10%, 20%, 100% या 100% बारिश गिरने ही वाला होगा, तो आप बोलेंगे 100% चांस है बारिश होने का, है ना। तो 100 से ज्यादा तो होगा नहीं, या नेगेटिव में तो कभी होगा नहीं कि -4% है। -4% तो होता नहीं है, यानी कि 0% तक हो जाएगा कि बारिश गिरने का चांसेस 0% है ना। तो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक कॉइन को। जैसे एक कॉइन आप लोग टॉस करते हैं ना, क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में क्या होता है, कॉइन टॉस करता है ना। तो कॉइन टॉस करने पे क्या बोला जाता है कि ये 50-50 चांसेस है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो 50-50 चांसेस क्यों बोला जाता है, उसको कभी रीजन जानने का कोशिश किया कि क्यों वो दोनों ही 50-50 है। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले एक कॉइन है, उसको ले लेते हैं। एक कॉइन, कॉइन का एक कॉइन होगा तो उसका चांसेस क्या है, क्या आने का चांस है, या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब इसमें कितने सारे जन बोलेंगे क्या कि सर कॉइन उल्ट सीधा रह गया, तो वो कॉइन सीधा होने का बाद वो अलग है, बहुत ही रेयर होता है, तो वो वाला बात हम लोग नहीं करेंगे। कॉइन में आने का मेनली चांस क्या है, या तो हेड या फिर टेल, है ना। ये चांसेस है, हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। तो यानी कि आउटकम्स क्या आ रहा है, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स यानी कि क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यानी कि 2 है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने का चांसेस क्या है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने का चांस क्या है, टोटल हेड आउट ऑफ 2, यानी कि नीचे में जो है टोटल लिखेंगे, टोटल कितना है 2 है, उसमें से हेड आने का चांस क्या है 1, यानी कि 1/2। तो 1/2 क्या होता है, हाफ। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने का चांस क्या है, जो टोटल होगा उसको नीचे लिखेंगे 2, और आने वाला चांस कितना है 1, तो ये हो गया 1। तो यानी कि इसका फॉर्मूला कुछ बैठ रहा है, यानी कि टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि कितना बार आने का चांसेस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल आउटकम्स, ठीक है, वो चीज हो गया। उसी तरीके से इसमें भी ये फॉर्मूला यूज होगा, मतलब सब में फॉर्मूला यही होगा कि टोटल आउटकम्स क्या है। टोटल आउटकम्स से हम लोग ये चीज देखेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब आगे हम लोग करते हैं, ये एक कॉइन है, अगर 2 कॉइन होगा तो क्या करेंगे, 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन्स होगा तो क्या करेंगे, हो सकता है दोनों कॉइन में हेड हेड आ जाए, मतलब 2 कॉइन है, 2 हाथ में लिए हैं और उसको टॉस किए, तो जब टॉस करेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, है ना। या फिर पहला वाला में हेड दूसरा वाला में टेल, या फिर पहला वाला में टेल दूसरा वाला में हेड, या फिर दोनों में टेल टेल, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दिमाग में वो मत लाइएगा कि सर एक कॉइन गुम हो गया तो एक ही टेल आया या एक ही हेड आया, वो चीज मत लाइएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों कॉइन आया और फेयरली अगर हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है, क्या हो रहा है, हेड हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल, यही होगा। तो टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स मतलब क्या चांसेस है, क्या क्या आ सकता है। तो जो जो आ सकता है यानी कि कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 4 आ रहा है। अब इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा पी, थोड़ा तक ले लेते हैं। पी मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
हैड ओनली, यानी कि सिर्फ हेड आना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो सिर्फ हेड आने का चांसेस, यानी कि टोटल, तो पहले तो टोटल वाला नीचे लिखेंगे। टोटल कितना आएगा 4, तो 4 को नीचे लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है, सिर्फ हेड, तो दोनों में हेड हेड आने का चांसेस कितना है, सिर्फ एक बार, तो इसको लिख देंगे 1। तो आंसर क्या आएगा 1/4। उसी तरीके से बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये वाला, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, मतलब टेल नहीं आना है। टेल आएगा ही नहीं तो क्या होगा, टेल नहीं आना है, तो इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें हेड, दोनों में हेड है, तो यानी कि टोटल तो 4 होगा और इसमें एक ही जगह है। तो इसी क्वेश्चन को आंसर देख रहे हैं, वही है, लेकिन क्वेश्चन अलग करके एग्जाम में दे सकता है। नो टेल, तो टेल नहीं आना है, तो क्या होगा 1/4। ठीक है, इसी तरीके से 2 कॉइन हो गया। अब 3 कॉइन को लेके देख लेते हैं। 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स होगा, तो 3 कॉइन्स होने पर यानी कि 3 सिक्का को एक साथ उछालेगा तो क्या क्या आएगा, हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, ठीक है, या फिर हेड हेड, ये एक टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर हेड टेल टेल, इस तरीका से, या फिर टेल टेल टेल, तीनों में टेल आ गया, 2 में टेल, 1 में हेड, फिर उसके बाद टेल हैड टेल, फिर टेल हैड हेड। अब एकदम ध्यान से देखिए, तो ये एक पैटर्न में लिखे हैं हम, ठीक है, ये पैटर्न है, एक तरह का पैटर्न है। आप अच्छा से ध्यान से देखिए, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग में लेने का जरूरत है कि आप देखेंगे तो अच्छा से ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न में हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को कितना आ रहा है, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 8। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली टेल, सिर्फ टेल आने का चांसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, जो टोटल है उसको नीचे में लिख देंगे। टोटल 8 आउटकम्स है, 8 लिख दिए। अब सिर्फ ओनली टेल, तो ओनली टेल किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हेड हेड है, यहां पे ओनली टेल है, तो ये आ गया 1। इसमें 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 नहीं है, सिर्फ ओनली टेल इसमें है, तो इसमें आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकता है ना कि किसमें है, जिसमें ओनली हेड ना हो के बोल देगा कि ओनली टेल, या फिर 2 टेल्स किसमें है, एटलीस्ट 2 टेल्स, तो एटलीस्ट 2 टेल्स बोलेगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 टेल कम से कम होना चाहिए, तो एक यहां मिला, एक इसमें मिला, तो यहां बोलेगा सर यहां तो 3 टेल है, बोल क्या रहा क्वेश्चन, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, तो 2 तो कम से कम है ही ना। फिर इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 2 3 ये 4, तो 4/8 लिखेंगे, तो 4/8 होगा, 4/8, तो इसको काटेंगे 2 टाइम में, तो आंसर आ जाएगा 1/2। एटलीस्ट टेल का बोलेगा तो वैसे ही हेड का देख लेंगे, एटलीस्ट हेड, या फिर पूछेगा क्वेश्चन में कि सिर्फ 1 टाइम हेड आना चाहिए और नहीं सिर्फ एक बार हेड, तो काउंट करके लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला हेड कॉइन वाला समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग करेंगे डाइस के बारे में। आप लोग लूडो खेलते होंगे ना, लूडो के बारे में है, ठीक है। अब हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग छोटे में लूडो की तो खेले होंगे या अभी भी खेलते होंगे मोबाइल में, अब तो मैनुअली बहुत कम होता है, लेकिन मोबाइल में खेलते होंगे लूडो, है ना। तो लूडो में ही वो जो डाइस होता है, ठीक है, उस चीज को, उसमें नंबर कितना होता है, 1 2 3 4 5 6। अब उसी चीज को देखना है कि जब आप लोग लूडो खेलते हो तो उसमें टोटल आने का चांसेस क्या होता है, आउटकम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल आउटकम्स एक ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आउटकम्स क्या है 6। तो उसमें 1 आने का चांसेस क्या है, 1 आने का चांसेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने का चांसेस क्या होगा। देखिए टोटल जो होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ये पता है आपको, इसे पहले भी बोले हम, तो क्या होगा 6, नीचे होगा 6, और 1 आने का चांसेस क्या है, एक बार ये 1। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अगर ये प्रोबेबिलिटी, चलिए इसको पूरा ही कर देते हैं आप लोग के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जैसे मान लीजिए 6 आने का चांस क्या है, 6 कितना बार आएगा,
एक बार ही, तो 1/, टोटल कितना है आउटकम 6, तो 1/6 ही आएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर आने का चांसेस क्या है। तो आप बोलोगे सर इवन नंबर क्या होता है। अरे बेटा इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 का टेबल में आता है, जो 2 का टेबल में आता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो 2 का टेबल में कौन कौन आता है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 2 4 6, ये 3 2 आ रहा है ना इवन नंबर। तो टोटल नंबर कितना है, टोटल आउटकम 6 है, उसमें से आने वाला इवन नंबर कितना 2 है, 1 2 3, तो यहां लिख देंगे 3। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 3 और 6 किसका टेबल में आता है, 3 का ही टेबल में, 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर क्या आया 1/2। उसी तरीके से बोल सकता है ओड नंबर, ओड नंबर कौन होता है, जो 2 का टेबल में नहीं आता है। ठीक है, जो 2 का टेबल में नहीं आता है उसको बोलेंगे ओड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, ओड नंबर क्या हो जाएगा, ओड नंबर क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है ना, ये 2 का टेबल में नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा 6 और कितना है 3, तो ये भी आंसर आया 1/2। ये वाला जो चीज हम जो लिख रहे हैं ना, ये वाला एग्जाम में आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे भी वो तो एमसीक्यू वाला ही आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे भी अगर करना होगा तो ये लिखना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये नंबर लिख रहे हैं, आया समझ में, ये लिखना नहीं है। उसी तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी का टेबल में नहीं आता है सिवाय 1 का टेबल में और खुद का टेबल में। मतलब कि अपना खुद का टेबल में आएगा और 1 का टेबल में आएगा और किसी का टेबल में नहीं आएगा, वो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन हो गया, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है, 13 है, इस तरीके से जाते रहेगा। 15 है क्या प्राइम नंबर, 15 नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 का टेबल में आता है, 5 का टेबल में आता है 15, इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए प्राइम नंबर क्या क्या है जो किसी का नहीं टेबल में नहीं आता है, सिर्फ अपना टेबल में और 1 का टेबल में आता है। सिर्फ अपना और 1 का टेबल में आने वाला कौन कौन है, ये 2 है, ये 3 है और 5 है। ठीक है, 2 3 5 ये सिर्फ अपना टेबल में और 1 का टेबल में आता है, 2 3 5, तो यहां हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 1/2। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर इसके अलावा और भी नंबर दे सकता है, जैसे दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 1 से ज्यादा नंबर आने वाला चांसेस क्या है, तो भैया 1 से ज्यादा आने वाला कौन है, 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो 5, और टोटल आउटकम्स कितना है, जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो नीचे हो गया 6। ठीक है, उसी तरीके से बोल सकते हैं लेस देन 6 कितना होगा, लेस देन 2 कितना होगा, लेस देन 4 कितना होगा, इस तरीके से देख सकते हैं। लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 बोलेगा ना तो 0 होगा। उसी तरीके से बोल सकता है मोर देन 6, तो लूडो गुडी में कितना बार भी अगर उसको खेलेगा तो 6 से ज्यादा आएगा, 6 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि 6 से बड़ा नंबर है ही नहीं उसमें। तो जब नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब नंबर उसमें है ही नहीं, तो आएगा कहां से, है ना, तो 0 आएगा। यानी कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6 दे दिया, 6 दे दिया, तो 6 से बड़ा नंबर कौन है लूडो गुडी में, 6 तो टोटल आउटकम्स है, उसमें 6 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, 7 तो है ही नहीं, 7 8 कुछ भी, तो वहां हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, उसी तरीके से बोल सकता है लेस देन 1, तो लेस देन 1 से छोटा भी नहीं होता है, तो भी 0 ही होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। ये ध्यान में दीजिएगा, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, इस तरह का ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आया समझ में। और जो दूसरों का टेबल में आता है, अपना टेबल में और खुद का टेबल में और 1 का टेबल में, ये दोनों में आ रहा है, और इसके अलावा किसी और का टेबल में भी आता है, जैसे 4 खुद का टेबल में और 1 का टेबल में तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा 2 का टेबल में भी आता है ना, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। तो एग्जाम में कभी दे सकता है इवन नंबर, ओड नंबर या प्राइम नंबर की जगह कॉम्पोसाइट नंबर। कॉम्पोसाइट नंबर क्या हो जाएगा, COMPOSITE, कॉम्पोसाइट नंबर,
तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है ना जो दूसरों का टेबल में भी आता है। तो दूसरों का टेबल में आने वाला कौन है? 4 है और 6 है। ठीक है, तो 4 और 6 हुआ, तो यानी कि कितना हुआ? 2 हुआ, तो 2/6 हो जाएगा। उसी तरीके से बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नीदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, मतलब ना ही वो अपना टेबल और वन का टेबल में आता है और ना ही वो किसी और का टेबल में आता है। तो कौन है? नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, एक ही नंबर होता है, वो है 1। ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा। क्लियर? मतलब डायरेक्टली वो 1 नहीं पूछ रहा है, जैसे यह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो 1 नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली 1 का बारे में ही बोल रहा है कि ना ही वो कंपोजिट नंबर है और ना ही वो प्राइम नंबर है, वो क्या होगा? तो क्या होगा? 1/6 ही आंसर आएगा, क्योंकि वो 1 ही एक ही है, 1। ठीक है, जो ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैक्सिमम बच्चों को वो हमेशा कंफ्यूज करता है, इसीलिए उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है।